हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। गाइस, अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे हमने सभी प्रीलिम्स के पजल डिस्कस किए एंड वो भी सिस्टमेटिक वे में। मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट देख लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल पढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट एंड उसके बाद हमने यहाँ पे मिक्स टाइप के क्वेश्चन के, जिससे कि आपको कभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके 2024 के एग्जाम के लिए। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तो ये रही पजल यहाँ पे 181 आपके स्क्रीन पे। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेट नंबर 181 है। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, देयर आर 6 पर्सन अरुण, आरव, अंशु, अली, अमन एंड अजय who live in 6 different cities, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड नागपुर। ईच ऑफ द पर्सन हैज डिफरेंट एजेस। अब यहाँ पे उनके कुछ ना कुछ यहाँ पे एजेस हो गए। तो यहाँ पे 18 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 21 है, ठीक है। 18 के बाद 21 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 26 है, उसके बाद क्या है यहाँ पे 29 है, उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद यहाँ पे 33 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे 37 है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 18, 21, 26, 29, 33 एंड यहाँ पे 37, उनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे एज होगी, ठीक है। डिफरेंट एजेस। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अली हु लिव इन दिल्ली। इसका ही मतलब यहाँ पे अली कहाँ पे रहता होगा, यहाँ पे अली यहाँ पे दिल्ली में रहता होगा। तो अली के सामने मैं यहाँ पे दिल्ली बना देता हूँ, इसका ही मतलब अली यहाँ पे दिल्ली में रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, इज 8 ईयर ओल्डर देन अमन। इसका ही मतलब अली क्या होगा, यहाँ पे अमन से 8 ईयर ओल्डर बोला है। ओल्डर मतलब क्या होता है, ओल्डर मतलब बड़ा होता है। इसका ही मतलब किससे, यहाँ पे अमन से अली क्या होगा, यहाँ पे 8 साल बड़ा होगा। अगर यहाँ पे अली 8 साल बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अली इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
यहाँ पे अली इज इक्वल टू यहाँ पे अमन प्लस ATR आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अमन प्लस ATR आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अली क्या था गाइज, अली यहाँ पे 8 साल से बड़ा था। अली अगर 8 साल से बड़ा था तो मुझे अमन को 8 साल दे देने पड़ेंगे, तब जाके ये दोनों क्या आ जाएगी, इक्वल टू आ जाएगी, बराबरी क्या आ जाएगी। अब आगे हु आया तो हु के पास कौन है, यहाँ पे अमन है, तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, अमन हु लिव्स इन पुणे। इसका मतलब यहाँ पे अमन कहाँ पे रहता है, अमन यहाँ पे पुणे में रहता है। अब आगे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अमन एंड यहाँ पे आरव इज 3 ईयर। तो यहाँ पे अमन एंड यहाँ पे आरव का एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आरव के एज का डिफरेंस यहाँ पे 3 ईयर का है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एज ऑफ अरुण हु लिव इन चेन्नई। इसका मतलब यहाँ पे अरुण कहाँ पे रहता है, अरुण यहाँ पे चेन्नई में रहता है। तो यहाँ पे अरुण इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरुण इज इक्वल टू यहाँ पे चेन्नई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे चेन्नई आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला एज ऑफ अरुण हु लिव इन चेन्नई। अब यहाँ पे अरुण चेन्नई में तो रहता है, एंड आगे क्या बोला है, यहाँ पे एज ऑफ अरुण इज इवन नंबर। इसका मतलब यहाँ पे अरुण की एज क्या होगी, यहाँ पे अरुण की एज क्या होगी गाइज, यहाँ पे इवन नंबर होगा। इवन नंबर मतलब यहाँ पे इवन नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 37 इवन नहीं है, 33 इवन नहीं है, 29 इवन नहीं है, यहाँ पे 26 इवन है, 21 इवन नहीं है, एंड 18 इवन है। इसका मतलब 18 हो सकता है या फिर एक तो 26 हो सकता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एक सेकंड यहाँ पे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे अरुण की एज क्या आ जाएगी गाइज, अरुण की एज एक तो यहाँ पे 26 आ जाएगी या फिर यहाँ पे 18 आ जाएगी। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आगे बोला है पर्सन हु लिव्स इन नागपुर इज ओल्डर देन द पर्सन हु लिव्स इन मुंबई। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी बंदा नागपुर में रहता है, यहाँ पे जो भी बंदा नागपुर में रहता है वो क्या होगा, ओल्डर होगा किससे, यहाँ पे मुंबई वाले से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुंबई आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आरव डजंट लिव इन मुंबई। इसका मतलब आरव कहाँ पे नहीं रहता, यहाँ पे मुंबई के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। मुंबई के लिए क्रॉस का साइन किसके लिए आ जाएगा, यहाँ पे आरव के लिए आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे अंशु हु डजंट लिव इन कोलकाता। इसका मतलब यहाँ पे अंशु कहाँ पे नहीं रहता, अंशु के लिए क्रॉस का साइन क्या आ जाएगा, अंशु यहाँ पे कोलकाता में नहीं रहता। ठीक है, तो कोलकाता के लिए क्रॉस का साइन। अब आगे क्या बोला है, अंशु डजंट लिव इन कोलकाता। अब आगे इज आया है, तो यहाँ पे इसे हम कैसे रीड करेंगे, अंशु कोलकाता में तो नहीं रहता, बट यहाँ पे अंशु इज ओल्डर देन अजय। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अजय से, यहाँ पे अजय से ओल्डर कौन होगा, अजय से ओल्डर होगा यहाँ पे अंशु। इसका मतलब क्या आ जाएगा, अजय के ऊपर अंशु आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है द पर्सन हु लिव्स इन कोलकाता इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट मतलब क्या होगा, जो भी यहाँ पे सबसे छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे 18 ईयर वाला, अब यहाँ पे 18 ईयर वाला क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसका मतलब यहाँ पे 18 ईयर में यहाँ पे कोलकाता आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 18 ईयर के लिए कोलकाता के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे कोलकाता के लिए क्रॉस का साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एज अप्लाई कर देते हैं गाइज। तो यहाँ पे अली दिल्ली एंड यहाँ पे अरुण चेन्नई, ये वाली कंडीशन में साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अली कहाँ पे आ जाएगा, अली यहाँ पे दिल्ली में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा। एंड यहाँ पे अरुण कहाँ पे आ जाएगा, अरुण यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, अरुण यहाँ पे चेन्नई में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेन्नई बना देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे एजेस अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 18 ईयर आ जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे 21, उसके नीचे 26, उसके नीचे क्या आ जाएगा, 29 आ जाएगा, उसके नीचे 33 एंड उसके नीचे क्या आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि यहाँ पे कौन सा बंदा कहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे 26 एज मैंने सेपरेट कर दी, 21 एज मैंने सेपरेट कर दी, 18 सेपरेट कर दिया, एंड यहाँ पे 37 सेपरेट कर दिया। ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे ये वाली भी एज यहाँ पे सेपरेट कर दी। अब गाइस यहाँ पे क्या बोला है, आपने एक चीज नोटिस की क्या गाइस, यहाँ पे क्या बोला है कि अरुण यहाँ पे एक तो 26 हो सकता है या फिर 18 हो सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा गाइस, अरुण को मैं यहाँ पे 18 पे ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, अरुण एक तो यहाँ पे भी आ सकता है 26 में, अरुण एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, एंड अरुण एक तो यहाँ पे 18 में भी आ सकता है। तो एंड से अरुण कौन सा नजदीक में, यहाँ पे 18 वाला नजदीक में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अरुण आ जाएगा। ठीक है, अरुण अगर यहाँ पे आ जाता है तो अरुण से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, अरुण से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, अरुण से तो और कोई भी कंडीशन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे अरुण इवन नंबर के पोजीशन पे, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे अरुण चेन्नई में रहता है। ठीक है, अरुण यहाँ पे कहाँ पे रहता है, अरुण यहाँ पे चेन्नई में रहता है। तो यहाँ पे अरुण के सामने मैं यहाँ पे चेन्नई बना देता हूँ। तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एक सेकंड, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे,
आगे बोला है कि यहाँ पे अरुण यहाँ पे 18 पे तो आ गया। आगे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? यहाँ पे अली इज इक्वल टू क्या है? अमन प्लस 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन से नंबर में यहाँ पे 8 ऐड करूंगा तो मुझे अली का नंबर मिलेगा। यहाँ पे 18 तो अरुण हो गया, तो अमन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अमन में 18 नहीं आ सकता। तो अमन में अगर मैं यहाँ पे 21 ऐड करूंगा, अमन में अगर मैं यहाँ पे 21 ऐड करूंगा तो 21 प्लस 8 क्या आता है? 21 प्लस 8 यहाँ पे 29 आता है। तो अली की एज यहाँ पे 29 रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह है। इसका मतलब अमन अगर 21 होता है तो अली यहाँ पे 29 होता है। अब गाइस अमन को मैं 26 लेके देखता हूँ। अमन अगर यहाँ पे 26 होता है तो 26 प्लस 8 क्या आता है? 34 आता है। बट 34 आपको यहाँ पे एज दिख रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। यहाँ पे 33 है एंड यहाँ पे 37 है। इसका मतलब यहाँ पे 34 एज ही नहीं है। अली की एज 34 हो ही नहीं सकती। तो अमन की एज यहाँ पे 26 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। अब गाइस अमन की एज यहाँ पे 29 लेके देखते हैं। यहाँ पे 21 लिया तो मुझे क्या मिला? 29 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 26 नहीं हो सकती तो यहाँ पे 29 ट्राई करके देखते हैं। अमन की एज अगर यहाँ पे 29 होती है तो 29 प्लस 8 क्या आता है? 37 आता है। एंड 37 एज आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस? इसका मतलब अमन अगर यहाँ पे 29 होता है तो अली यहाँ पे 37 हो जाएगा। अमन 21 होता है तो अली यहाँ पे 29 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने 29 में 8 ऐड किया तो मुझे 37 मिला। अमन में यहाँ पे 8 ऐड किया तो अली मिला। अमन 29 है तो 29 प्लस 8 अली क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस? किसी को कोई डाउट है? अब गाइस आगे देखते हैं। अमन की एज अगर मैं यहाँ पे 33 लूंगा तो 33 प्लस यहाँ पे 8 क्या आता है गाइस? यहाँ पे 33 प्लस 8 तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? 41 मिलेगा। बट यहाँ पे 41 अवेलेबल है क्या? 41 तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 33 भी नहीं हो सकता, 37 भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक तो यहाँ पे 21 हो सकता है एंड 29 हो सकता है। तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक तो यहाँ पे 21 हो सकता है या फिर एक तो यहाँ पे क्या हो सकता है? एक तो यहाँ पे 29 हो सकता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। अब गाइस यहाँ पे अमन की एज अगर यहाँ पे 21 होती है तो यहाँ पे अर्नव की एज क्या हो जाएगी? अमन की एज अगर यहाँ पे 21 होती है इस कंडीशन के हिसाब से तो यहाँ पे अर्नव की एज क्या हो जाएगी? अर्नव की एज यहाँ पे 21 माइनस 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 21 एंड यहाँ पे कौन से नंबर का डिफरेंस 3 आता है? 18 का 3 आता है। इसका मतलब अर्नव अर्नव की एज क्या आ जाएगी? अर्नव की एज यहाँ पे 18 आ जाएगी। तभी तो यहाँ पे 21 एंड यहाँ पे 18 का डिफरेंस क्या आता है? 3 आता है। क्योंकि अगर यहाँ पे 24 रहता गाइस, अगर यहाँ पे 24 रहता तो यहाँ पे मैं अज्यूम करता कि 21 एंड यहाँ पे 24 का डिफरेंस क्या है? 3 है। बट यहाँ पे 24 अवेलेबल है क्या? कहीं पे भी? कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 18 ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 21 एंड 18 का डिफरेंस क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे 18 कौन हो जाएगा? 18 यहाँ पे आरव हो जाएगा। बट यहाँ पे 18 कौन हो गया गाइस? 18 तो यहाँ पे अरुण हो गया। इसका मतलब 18 आरव हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर यहाँ पे 18 आरव नहीं हो सकता तो अमन 21 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अमन 21 नहीं हो सकता तो अली 29 हो सकता है कि? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अमन के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी बच जाती है। अमन क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अमन। अमन 29 होता है तो अली 37 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अली आ जाएगा, ठीक है। अब अमन अगर यहाँ पे 29 होता है, अमन अगर यहाँ पे 29 होता है तो यहाँ पे 29 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या ऐड करूंगा? यहाँ पे 29 के इमीडिएट नेबर में से तो मुझे यहाँ पे 3 मिलेगा। यहाँ पे 29 माइनस 26 क्या आता है? 3 आता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अमन अगर यहाँ पे 29 होता है तो आरव क्या आ जाएगा गाइस? यहाँ पे आरव क्या आ जाएगा? अमन अगर यहाँ पे 29 होता है तो आरव क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। आरव क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या चाहिए? यहाँ पे 29 एंड 26 का डिफरेंस क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो आरव क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा, ठीक है। आरव अगर यहाँ पे 26 आता है तो यहाँ पे आ जाएगा आरव। अब अली कहाँ पे जाता है? अली यहाँ पे दिल्ली में जाता है। तो अली के सामने मैं यहाँ पे दिल्ली बना देता हूँ। इतना सभी को समझ में आ रहा है गैस? किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है गैस? यहाँ पे आरव मुंबई को नहीं जाता, ठीक है। आरव अगर मुंबई को नहीं जाता तो यहाँ पे मुंबई के लिए मैं क्या बना देता हूँ? मुंबई के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? यहाँ पे अंशु कोलकाता नहीं जाता एंड यहाँ पे क्या बोला है कि अजय के ऊपर अंशु चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा अजय। अजय के ऊपर कौन आ जाएगा? अजय के ऊपर यहाँ पे अंशु आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई अजय एंड अंशु वाली। अली दिल्ली जाता है, ये वाली कंडीशन हो गई। अंशु कोलकाता नहीं जाता एंड अंशु 18 नहीं है, ठीक है। सॉरी, कोलकाता वाला 18 नहीं है। वैसे भी यहाँ पे चेन्नई वाला 18 हो चुका है तो कोलकाता वाला 18 नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो गई। अंशु कोलकाता नहीं हो सकता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
यहाँ पे कोलकाता के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोलकाता नहीं आता एंड यहाँ पे क्या बोला है कि अमन यहाँ पे कहाँ पे जाता है, पुणे जाता है। अमन अगर यहाँ पे पुणे जाता है तो अमन के सामने मैं यहाँ पे पुणे बना देता हूँ। तो अमन अगर पुणे जाता है तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है गाइस यहाँ पे, आगे बोला है कि मुंबई के ऊपर यहाँ पे नागपुर होना चाहिए, ठीक है। मुंबई के ऊपर अगर नागपुर होना चाहिए तो मुंबई को मुझे कहाँ कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पे तो मुंबई नहीं आ सकती। यहाँ पे मुंबई को रखूंगा तो मुंबई के ऊपर नागपुर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे भी मुंबई नहीं आ सकती। तो मुंबई 101% यहीं पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी मुंबई। एंड मुंबई के ऊपर अब नागपुर कहाँ पे आ सकता है गाइस, नागपुर एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड नागपुर एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। अब गाइस अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे नागपुर को रख दिया, अब गलती से भी यहाँ पे नागपुर को रख दिया, तो कोलकाता रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है। एंड यहाँ पे कोलकाता के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है। यहाँ पे कोलकाता आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो 101% यहाँ पे नागपुर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। यहाँ पे नागपुर नहीं आ सकता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नागपुर एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोलकाता। इतना सभी को समझ में आ रहा है क्या, किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे मुंबई के ऊपर नागपुर हो गया, यहाँ पे मुंबई के ऊपर यहाँ पे नागपुर हो गया, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, आरव यहाँ पे मुंबई नहीं है, अजय यहाँ पे मुंबई हो चुका है, तो आरव वैसे भी यहाँ पे मुंबई नहीं है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस आपके सभी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं एंड सभी पर्सन यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये पजल यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ऐसे क्वालिटी क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन एकदम मिनिमम पॉसिबिलिटी में, यहाँ पे एकदम मिनिमम पॉसिबिलिटी में आपको पढ़ा दिया है गाइस। एंड मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि अगर आपको कोई भी टीचर लोग ये यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में ये पजल पढ़ा दे तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी में पढ़ा ही नहीं सकते गाइस, क्योंकि इतनी हार्ड लेवल की पजल है, क्लासिफिकेशन की पजल। एक पॉसिबिलिटी में अगर आपको पढ़ा रहा हो तो प्लीज गाइस ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पे कमेंट एक बार रीड कर लीजिए, इतने अच्छे कमेंट है एंड इतने गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गाइस कि आपकी पजल यहाँ पे 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बट कब, आपको यहाँ पे सेट नंबर 1 से यहाँ पे सेट नंबर 1000 तक डेडिकेशन के साथ, लॉयल्टी के साथ आपको ईच एंड एवरीडे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे मैं 2 ही पजल ले रहा हूँ एवरीडे। 2 पजल क्यों ले रहा हूँ, आप ही की वजह से। आप यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपकी वजह से मुझे यहाँ पे 2 पजल लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं 5 पजल की 1 घंटे की यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ। तो 1 घंटे के लिए मुझे यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट तो भी मिलने चाहिए ना गाइस। पहले मेरे को यहाँ पे 500 यहाँ पे व्यूज आते थे, अब मुझे यहाँ पे सिर्फ 10, 15, 25, 26 ऐसे व्यूज आ रहे हैं। तो इतने व्यूज के लिए मैं एक दिन में इतनी ज्यादा तो मेहनत नहीं कर सकता ना। अगर आप शेयर करोगे तो मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी खुशी होगी कि मेरा काम किसी को पसंद आ रहा है। तो प्लीज गाइस शेयर करते जाए, आपका ही नुकसान है गाइस, प्लीज यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाइए। अगर आपको होम स्क्रीन पे ये वीडियो नहीं आ रहे हैं तो आपको चैनल सर्च करके आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहां पे सर्च करके देखना है। तो चलिए गाइस आज की यहाँ पे सेकंड नंबर की पजल करते हैं एंड आज की लास्ट पजल करते हैं। तो ये सेकंड नंबर की पजल है एंड आज की लास्ट पजल है। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे 7% से नाम आपको ध्यान में नहीं लेना है। आगे क्या बोला है, आर गोइंग टू द मॉल, मॉल जाते होगे डिफरेंट डेज ऑफ अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ पे ट्यूसडे। तो देखते हैं आपको यहाँ पे ट्यूसडे, वेनसडे, ठीक है, फिर थर्सडे, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे फ्राइडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे सैटरडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे संडे आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मंडे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेपरेट कर लेना है, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे, संडे एंड यहाँ पे मंडे को। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, एट मोस्ट 2% गो टू द मॉल बिफोर आदित्य। तो यहाँ पे आदित्य के बिफोर में कितने लोग जाते हैं, यहाँ पे आदित्य के बिफोर में एटमोस्ट 2 बोला है। एटमोस्ट 2 मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम कितने भी, तो मैक्सिमम 2 तो मिनिमम 1 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तो आदित्य यहाँ पे आ जाएगा। आदित्य अगर यहाँ पे आता है तो आदित्य के ऊपर मतलब आदित्य के बिफोर में यहाँ पे कोई भी नहीं जाता, मतलब 0 लोग जाते हैं। आदित्य अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आदित्य के ऊपर यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा, ठीक है। आदित्य अगर यहाँ पे आ जाएगा तो आदित्य के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे आ जाएंगे। आदित्य इसके नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि आदित्य के ऊपर मैक्सिमम 2 होने चाहिए, तो आदित्य के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम 2। अब आगे क्या बोला है, आदित्य इज नॉट द फर्स्ट पर्सन गो टू द मॉल। इसका मतलब आदित्य फर्स्ट पर्सन नहीं होगा, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो गई। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे 3% गोज टू द मॉल बिटवीन आदित्य एंड राजू। तो यहाँ पे आदित्य एंड यहाँ पे राजू के बीच में कितने लोग जाते हैं, आदित्य एंड राजू के बीच में यहाँ पे 3 लोग जाते हैं। तो यहाँ पे आदित्य से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा राजू। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे अमन गोज इमीडिएटली बिफोर राजू। तो यहाँ पे राजू के इमीडिएटली बिफोर कौन जाता है, यहाँ पे अमन जाता है। एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे अमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आदि आ जाएगा, एंड यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे राजू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राजू आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे राजू के पहले कौन आता है, यहाँ पे अमन आता है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे नीलेश गोज 3% आफ्टर पीयूष। तो यहाँ पे पीयूष के फर्स्ट पर्सन आफ्टर, सेकंड पर्सन आफ्टर, एंड यहाँ पे 3% आफ्टर कौन जाता है, नीलेश जाता है। अब गाइस यहाँ पे ऐसे बोला था क्या, बहुत सारे एस्पिरेंट को यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा कि यहाँ पे पीयूष एंड नीलेश के बीच में मैंने यहाँ पे 3 बंदे क्यों नहीं निकाले, बट यहाँ पे ऐसे बोला था क्या, यहाँ पे नीलेश एंड पीयूष के बीच में यहाँ पे 3 बंदे, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला था। यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे ऐसे बोला था नीलेश गोज 3% आफ्टर। अगर यहाँ पे आफ्टर वर्ड आता है, बिफोर वर्ड आता है, बिलो वर्ड आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखनी होगी कि नीलेश यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आफ्टर, सेकेंड पर्सन आफ्टर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 3% आफ्टर। एंड यहाँ पे भी क्या बोला था, यहाँ पे 3% आफ्टर बोला था, तो यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन आफ्टर, यहाँ पे सेकेंड पर्सन आफ्टर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड पर्सन आफ्टर आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन आपने यहाँ पे नोट कर ली। अब आगे क्या बोला गाइस, यहाँ पे आगे बोला यहाँ पे 1% गोज टू द मॉल बिटवीन यहाँ पे पीयूष एंड आदित्य। अब यहाँ पे आदित्य से 1% छोड़ के ऊपर पीयूष रखने के लिए तो जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पीयूष आ जाएगा। पीयूष से 2% छोड़ने के बाद नीचे कौन आ जाएगा, नीलेश आ जाएगा। अब यहाँ पे आदित्य से नीचे 1% छोड़ के पीयूष रखूंगा, तो पीयूष के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे नीलेश रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो आदित्य के ऊपर 1% छोड़ के पीयूष, पीयूष से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, नीलेश आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एज मेनी पर्सन गोज बिफोर आदित्य एज आफ्टर रिया। तो यहाँ पे आदित्य के बिफोर में कितने जाते हैं, एक जन जाता है। तो यहाँ पे रिया के आफ्टर में भी एक जन जाना चाहिए, तो यहाँ पे रिया रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी गलत आ गई। तो यहाँ पे आदित्य के बिफोर में कितने लोग जाते हैं, 1 एंड 2 लोग जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे रिया के भी बिफोर में यहाँ पे कौन जाएगा, रिया के भी आफ्टर में यहाँ पे 2 लोग जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, रिया आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे नीलेश आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आदित्य आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे राजू आ जाएगा। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे पीयूष आ जाएगा, ठीक है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा नाम है, यहाँ पे रेड्डी नाम बाकी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे अर्जुन रेड्डी वाला रेड्डी आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन आपके 101% अप्लाई होती है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, आदित्य के ऊपर यहाँ पे मैक्सिमम 2 बंदे बोले थे, तो एज अ मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे 2 ही बंदे लेके मुझे ट्राई करना था। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से ट्राई करता तो सबसे पहले यहाँ पे टू ट्राई करता, अगर ये गलत आता तो यहाँ पे 1 ट्राई करता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी ट्राई करता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, ऐसे क्वालिटी लेक्चर्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।